अगर एक माँ अपनी ही बहू के बच्चे को पैदा होने से पहले खत्म कर देने की कसम खा ले तो समझ लो घर टूटने वाला है। आज का एपिसोड रमला के लिए जीत था और सादिया के लिए खुली तबाही। डॉक्टर की एक बात ने सब कुछ बदल दिया। प्रेगनेंसी कन्फर्म। घर में खुशियां आनी चाहिए थी, लेकिन सादिया के चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। उसने साफ कह दिया कि वो दादी नहीं बनना चाहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी अपनी बेटियां मां नहीं बन सकी। ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये मानसिक टूटन थी। नियाज हुसैन ने पहली बार हाथ उठाया। थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं लगा, उसके घमंड पर लगा। और उस थप्पड़ के बाद सादिया का रिएक्शन साफ बता रहा था कि ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। अब वो खुद को पीड़ित भी बनाएगी और सबको दुश्मन भी। मुराद बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ बीवी और अजन्मा बच्चा। रमला डर रही है, लेकिन अपने लिए नहीं। वो कह रही है कि सादिया को मनोचिकित्सक की जरूरत है। ये बात कहानी को अगले स्तर पर ले जाती है, क्योंकि अगर परिवार ने इलाज का फैसला किया तो सादिया इसे अपनी बेइज्जती समझेगी। दूसरी तरफ वलीद और दानिया का इमोशनल सीन भी मजबूत था। रिपोर्ट के बावजूद वलीद ने दूसरी शादी का ख्याल ठुकरा दिया। ये मोहब्बत का बड़ा सबूत था, लेकिन घर के दूसरे हिस्से में पल रहा जहर इस रिश्ते को भी चुनौती देगा। इस एपिसोड का असली टकराव सिर्फ एक है, सादिया बनाम कंट्रोल। उसे डर है कि रमला का बच्चा उसकी जगह छीन लेगा, और जो इंसान ताकत के बिना जी नहीं सकता वो कुछ भी कर सकता है। अब अगले एपिसोड की दो खतरनाक संभावनाएं हैं। या तो सादिया प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, सीधे या परोक्ष रूप से, या फिर वो खुद को मानसिक रूप से अस्थिर साबित होने से बचाने के लिए पीड़ित कार्ड खेलेगी और पूरे घर को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेगी। अगर परिवार ने मनोचिकित्सक वाला कदम उठा लिया तो खेल खुलकर पलट जाएगा, और अगर डर कर पीछे हट गए तो रमला अकेली रह जाएगी। अब सवाल सीधा है, क्या सादिया सुधरेगी या और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी? कमेंट में सिर्फ येस या नो लिखो। और अगर तुम्हें लगता है कि अगले एपिसोड में असली धमाका होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी अब साधारण पारिवारिक ड्रामा नहीं रही, ये ताकत और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है।